नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए देखते हैं आज की हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कुल्लू मनाली का हवाई अड्डा अब जुड़ेगा देश के 3 नए शहरों से। चूड़धार में एक विदेशी और 2 महिला पर्यटक फंस गए, प्रशासन ने बचाव दल भेजा। कंगना बागवानी मंत्री जगत नेगी पर जमकर बरसी, जनता शक्ल नहीं अकल देखकर वोट देती है। 28 मई को होगी निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर सुनवाई। लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के चौथे दिन 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अनुराग ठाकुर का हिमाचल सरकार पर आरोप, कहा कि पाकिस्तान का समर्थन लेती है कांग्रेस। हजारों लोगों को राहत मिलेगी, आज से नूरपुर रोड से बैजनाथ तक 2 रेलगाड़ियां चलेगी, टाइम टेबल जारी। हिमाचली बेटी बलजीत कौर ने नेपाल की सबसे ऊंची लोबुशे चोटी पर देशभक्ति का फहराया झंडा। इसरो ने किया एक और कमाल, 3D प्रिंटिंग टेक्निक से बने लिक्विड रॉकेट इंजन की हॉट टेस्टिंग का किया सफल परीक्षण। 25 मई से शुरू हुई पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा। अब खबरें विस्तार से। कुल्लू मनाली हवाई अड्डा भुंतर में देश के 3 नए शहरों से जुड़ने जा रहा है। इसमें जयपुर, जम्मू और देहरादून राजस्थान का पिंक शहर भी शामिल है। भुंतर हवाई अड्डे के लिए फिलहाल 2 ही उड़ानें हैं। भुंतर अमृतसर के 48 सीटर विमान की 2 ही उड़ानें दिल्ली से हो रही हैं। हालांकि 3 नए शहरों के साथ हवाई सुविधा जुड़ने से कुल्लू मनाली में पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। शुक्रवार को चूड़धार की पहाड़ी पर 2 महिला पर्यटक फंस गई। यह कहा जाता है कि एक पर्यटक दक्षिणी भारत की है और दूसरा अमेरिकी का है। इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। ये दोनों महिलाएं सैलानी चूड़धार घूमने जा रही थी, लेकिन तीसरे नामक स्थान पर वह भटक गई। इन दोनों की तबीयत लंबी पैदल यात्रा के कारण खराब हो गई। यह जानकारी मिलते ही प्रशासन ने बचाव दल भेज दिया है। देर रात तक दल मौके पर नहीं पहुंचा। शाम को क्षेत्र में मौसम भी बदतर हो गया था। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कंगना को बिना मेकअप देखना दूसरी बार नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले अपनी शक्ल आईने में देखें, फिर दूसरों पर टिप्पणी करें। हिमाचल प्रदेश के लोगों को वोट देने का मूल्य बुद्धि नहीं है बल्कि विवेक है। इस तरह की बात करके जगत सिंह नेगी ने अपनी बुरी सोच का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जगत सिंह नेगी शायद उनकी सुंदरता के कारण ही वोट दिए होंगे। कंगना ने कहा कि वह आइटम नंबर से परिचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विधानसभा से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों पर फिर से सुनवाई की। यह मामला पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ में असहमति के बाद तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और अगली सुनवाई 28 मई को कर दी है। उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट विधानसभा सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति MS रामचंद्रन और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया था। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए चल रहे नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन 18 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसमें 2 संसदीय क्षेत्र और विधानसभा उपचुनावों के लिए 9 प्रत्याशियों के नामांकन हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल सिंह रायजादा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी, अंजना देवी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कवरिंग प्रत्याशी और कुलवंत सिंह ने भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दिया। अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र राणा का प्रचार करने के लिए सुजानपुर गए, जहां केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से घेर लिया। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि सबसे पुरानी पार्टी पाकिस्तान का समर्थन करना चाहती है।
पठानकोट जोगेंद्रनगर रेल मार्ग पर लगभग 10 महीने की प्रतीक्षा के बाद 11 मई से लोगों को नूरपुर रोड से बैजनाथ तक सस्ता और सुविधाजनक रेलगाड़ी मिल जाएगी। शनिवार से बैजनाथ पपरोला तक 2 रेलगाड़ियों का परिचालन होगा, जबकि चक्की खड्ड पर रेल पुल का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। इसलिए नूरपुर रोड से आगे पठानकोट तक रेलगाड़ी चलने में अभी समय लगेगा। कठिन से कठिन काम में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है अगर मन में ठान लिया जाए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की पर्वतारोही बलजीत कौर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। बलजीत कौर ने नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोबुशे ईस्ट पर तिरंगा फहराया है। बलजीत कौर ने खुद इसकी सूचना अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करके शेयर की है। उसने लिखा है कि आपकी सभी की दुआओं और प्यार से मैंने इस चोटी को पार कर लिया है। 6119 मीटर ऊंची माउंट लोबुशे ईस्ट चोटी है। नेपाली समय अनुसार सुबह 9:40 पर बलजीत कौर इस चोटी पर पहुंची। बलजीत कौर और कर्मा शेरपा ने भी इस अभियान में भाग लिया। इसरो ने रचा कीर्तिमान 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण। 97% कच्चे माल की करता है बचत। इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर कीर्तिमान रचा है। इस इंजन को अत्याधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का उपयोग करके बनाया गया है, जिसे आम बोलचाल में 3D प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। इस साल राज्य सरकार के सहयोग से गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होगी। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब की यात्रा समाप्त होगी। इसके लिए गुरुद्वारा ट्रस्ट, उत्तराखंड प्रशासन और BSF के सैनिकों ने पूरी तरह से तैयारी की है। 25 मई से विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर बने सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा चमोली, उत्तराखंड में शुरू होगी। हेमकुंड साहिब प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि BSF जवान यात्रा के रास्ते की बर्फ को हटाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हर साल देश विदेश से यात्री श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।